इतने लापरवाह कैसे हो सकता? अब जाना था, अगर ये बात बबुआ जी जान गए तो क्या हो जाएगा? पूरी बरसों की मेहनत ही हवेली के पीछे दी हुई सारी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। अरे आपके ही बाजुअन में एक छोकरिया को संभालने की ताकत नहीं बची। आप चिंता न कीजिए बहू जी, हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। अरे कहाँ ढूंढ लेंगे पंडित जी? अब भाई जाके उनको ढूंढिए और वो छोकरिया अभाई चाहिए हमका। और याद रहे पंडित जी, बबुआ जी के गुस्से का प्रकोप हम अकेले नहीं झेलेंगे, ये समझ लेना। अब जाइए, आप जाइए पंडित जी। पीहू? पीहू? क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम पहले बैठो। पीहू क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? देव, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब बहू जी का किया धरा था। तुम्हारे साथ, मामा जी के साथ, पवन भैया के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब बहू जी ने किया है। उन्हें पता चल गया है कि हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनके आदमी हमारे पीछे पड़े। हम मामा जी के घर भी गए थे, मगर उनका दरवाजा बाहर से बंद था, देव, इसलिए हम यहाँ चले आए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी जान और खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। हम इसी वक्त पुलिस के पास चलते हैं, ठीक है? हाँ, और इस हवेली से पीछा छुड़ाकर हम कहीं दूर चले जाएंगे, ठीक है? हाँ, चलो। ये आप क्या कह रही हैं छोटी बहू जी? मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अवधेश सिंह ठाकुर की पत्नी नहीं हूँ। बस सिर्फ उसकी पत्नी की शक्ल मेरी शक्ल से मिलती है। इंस्पेक्टर साहब, उसकी पत्नी की हत्या करके उसे नदी में फेंक दिया गया था। इन सब के पीछे बहू जी की साजिश थी। उसी ने मेरे भाई पवन को ड्रग्स के झूठे इल्जाम में फंसाया था और उन्हीं की प्लान का शिकार अम्मा जी और विदेशिया भी हुई है। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अवधेश सिंह ठाकुर इन सब चीजों से अनजाने, उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम उन्हें। क्या मैं उन्हें एक फोन कर सकती हूँ? देखिए, फोन करने से बेहतर ये होगा कि आप लोग हमारे साथ चल के उनसे मिलिए और हम लोग बहू जी के बारे में इंक्वायरी करेंगे, और अगर ये आरोप सही साबित हुए तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आइए, आप लोग मेरे साथ चलिए। आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये आप हमें कहाँ लेकर आए? घबराइए मत, भैया जी अभी आते ही होंगे। लीजिए, भैया जी आ गए। इंस्पेक्टर साहब, शायद हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। आपकी फोन पर बात अवधेश जी से ही हुई थी ना? तुमने ये धोखा हमारे साथ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ हुआ है।
पंडित जी, इस बार ये छोकरी बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बच गई तो इसकी महक अवधेश सिंह तक जरूर पहुंच जाएगी। अब फिर ये बताने की जरूरत नहीं कि हम दोनों का क्या हश्र होगा। मौत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा हमारे पास। ले जाइए इसे। आप चिंता मत कीजिए दरोगा साहब, बहुत हो चुका है चूहे बिल्ली का खेल। अब भगवान भी इसे हमसे नहीं बचा सकता। ए छोकरिया, अवधेश सिंह से मिलने का ख्वाब छोड़ दे। हेलो भैया जी, हम कांस्टेबल सुखदेव बोल रहे हैं थाने से। हाँ बोल। आज छोटी बहू जी एक लड़के के साथ पुलिस थाने आई थी। अरे भैया जी, वो आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब आपसे मिलवाने के लिए लेकर गए यहाँ से। क्या वो आपके पास आई है क्या? नहीं तो अरे साहब, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमारा पास लेकर नहीं आया तो अर्पिता को लेकर कहाँ चला गया है? वो तो इंस्पेक्टर साहब ही बता सकते हैं। चल बोल, फटाफट चौकी ले चल। अरे भाई, क्या हुआ? इसकी मौत का सन्नाटा है। दागड़दम 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 गड़दागड़दम दागड़दम दागड़दम दम बाहुबली बाहुबली भैया जी, बाहुबली बाहुबली भैया जी। बैठे बैठे बैठे। बाहुबली बाहुबली। भैया जी, काहे मारे? अर्पिता कहाँ है? अर्पिता कहाँ है? बोल। हम सच कह रहे, हमें कुछ नहीं मालूम। बताता हूँ भैया जी। बोल अर्पिता कहाँ है? बताता हूँ। थोड़ा पैसा के लालच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपसे जो गद्दारी कर बैठे, हमें माफ कर दो भैया जी। बता अर्पिता कहाँ है? कहाँ है भैया जी, ये तो हमें नहीं मालूम, पर हमने उनको पंडित जी के हवाले किया था। हेलो। हेलो बहू जी। हाँ बोलो दरोगा। वो भैया जी आए थे, उन्होंने हमें बहुत मारा, हमें उनको सब कुछ बताना पड़ा। कहाँ बक रहा है तू? होश में तो है? हमको माफ कीजिएगा बहू जी, क्या करते, हमारी जान पर बनाई थी। अरे इतना पैसा डकार गवा तू, और अब भाई अपनी जात पर आवा है। आप चिंता मत कीजिए भाजी, हमने सिर्फ पंडित जी के बारे में बोला है, आपके बारे में हमने कुछ नहीं बोला है। दरोगा तू पंडित! बुआ जी, हाँ होगा। पंडित जी को देखें भाजी आप। नहीं तो क्या हुआ? ससुरा को आज हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे भाजी। क्या हुआ? कहा
वो इंस्पेक्टर बताया हमको, और पिता को लेकर कहीं गया है वो। पता है आपको इस बारे में? नहीं, हमको तो कुछ और नहीं बताया बबुआ जी। अगर ऐसी बात है बबुआ जी, तो हम तो कहेंगे पंडित जी को उड़ा दीजिए गोली से। ऐसा हरामखोर आदमी, इतने सालन तक हवेली की सेवा की और आज ऐसी हरकत। उड़ा दीजिए उसको, खत्म कर दीजिए उसको बबुआ जी। और पिता को एक खरोंच भी आई ना बहू जी, तो कुत्ता को जमीन में काट देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा हरामखोर आदमी, इतने सालन तक हवेली की सेवा की और आज ऐसी हरकत। उड़ा दीजिए उसको, उड़ा दीजिए उसको। बहू जी, आप हर बार खेल को अंजाम दे के इल्जाम किसी और के सर लगाती रहीं और हम आपकी हर साजिश को अंजाम तक पहुंचाते रहे, आपके प्रति वफादार रहे। और बदले में आपने हमें क्या दिया? उल्टा हमरे ही साथ खेल खेल रही हैं। कि दाव बहुत महंगा पड़ेगा बहू जी। देखिए कि पंडित का खेल के साथ। हेलो, अरे पंडित जी, अच्छा हुआ आप फोन कर लिए, हम आप ही को फोन करने वाले थे। हम इतना तो जानते थे कि आप एक जहरीली नागिन हैं, पर ये नहीं जानते थे कि एक दिन हमें ही डस लेंगी। आप बकवास कर रहे हैं पंडित जी। आप लगता है कि उम्र के साथ आपकी अकल और तमीज दोनों गायब हो गई है। चुप! पहले ये बताइए कि भैया जी के सामने हमारा नाम काहे बदनाम किया आप? कहा? अरे बनिए मत, हम वो वक्त वहीं थे जब आप भैया जी से कही थी हमें मार देने के लिए। पंडित जी, इतने साल हमारे साथ आप काम किया और अभी तक हमको नहीं पहचाने। सही कहीं आप। इतना साल आपके साथ काम करके हम अच्छे से समझ गए हैं आपको। अरे पंडित जी, हमारी बात सुनिए। बस, अब जो हम कह रहे हैं वो सुनो। अगर आप चाहती हैं कि भैया जी आपका सच ना जाने और पीहू और देव अवधेश भैया से ना मिले, तो जल्दी से जल्दी 50 लाख रुपया हमारे हाथ पे धर दे। पंडित जी, का हुई गवा आपको सख्याई गए हैं का आप? अब आपकी जिंदगी का हुक्म का इक्का हमारे हाथ में है बहू जी। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो 1 घंटे के भीतर 50 लाख रुपया लेके पहाड़ी के पीछे वाले खंडर में आ जाओ। पंडित जी, अब तो कहाँ हुई गवा है? देखिए पंडित जी, ये वक्त इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे जुगाड़ पाएंगे? तनिक समय तो दीजिए। ठीक है बाबू जी, फिर पीहू भैया जी को आपका सारा काला चिट्ठा बता देगी। फिर आप सोचिए कि भैया जी के गुस्से के ताप से आपको कौन बचाएगा। पंडित जी, हम पंडित जी, पंडित हमारा साथ खेल खेल रहा है। जिस थाली में खाया उसी में छेद करता है हराम। भैया जी, आप चिंता मत करिए, हम उस ससुरे पंडित को पाताल से भी खोज निकालेंगे और सीधा यमलोक पहुंचा देंगे। छोड़ेंगे नहीं ससुरे का। भयंकर मौत देंगे भैया जी। नहीं,
मारेंगे तो उसको हम ही। तुम सिर्फ पता लगाओ अर्पिता को कहाँ लेकर गया है। जाओ। जी भैया जी। बबुआ जी, गलती हमारी रही जो हम पंडित जी को पहचान नहीं पाए। अरे अपने को काहे दोष देती है बहू जी? अगर आपको खबर होती तो बात यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। कहा बताएं बबुआ जी, वो पंडित जी का फोन आया रहा। वो अर्पिता को छुड़ाने की खातिर 50 लाख रुपए मांग रहे थे हमसे। न जाने दिमाग फिर गवा का शायद। वो कह रहे कि वो टीले के पीछे वाला जो खंडहर है वहाँ आए हो। हमको लग रहा है वहीं अर्पिता को छुपाए हो। ससुर कब्बे राम नाम सब। नहीं बबुआ जी, हमको बहुत डर लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि पंडित जी को पैसे देके अर्पिता को छुड़ा लेना चाहिए। न जाने का कुछ कर बैठे हो। और वैसे भी उसका दिमाग फिर कब है। कह रहे कि ये हवेली में जो कुछ हुआ वो सब हमारी खातिर हुआ है। और ये भी कुछ कह रहे थे कि वो अर्पिता नहीं है, कोई और छोकरिया है। उनका दिमाग खराब हुई गवा। बबुआ जी हमको बहुत डर लग रहा। आप रुकिए, हम ही पंडित जी को समझा के लेके आते हैं अर्पिता को। नहीं बहू जी, वहाँ खतरा हो सकता है, हम देख कर आते। अरे पर बबुआ जी हम और साथ चलते तो। फिक्र मत कीजिए बहू जी, पंडित कस्सर और अर्पिता दोनों को लेकर आते हैं भाई। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। हमसे दुश्मनी मोल के बहुत बड़ी गलती की है तुम पंडित। बबुआ जी जाए रहे तुम्हारी मौत बनकर। अब तुम उनको जो भी कहोगे कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी बात को यकीन नहीं करेंगे। पंडित जी इधर से गाड़ी आ रही है। हाँ, लग रहा है हमरा लॉटरी का टिकट आई गवा। पहले पैसा ले ले, फिर खोलते हैं तुम दोनों को। चलो। रुक जाइए भैया जी, नहीं तो इसकी खोपड़ियां उड़ा देंगे। आगे मत बढ़िए भैया जी।
भैया जी हमने कुछ नहीं किया। ये सब किया धरा बहू जी का है। हरामजादे, जिंदगी भर तुझको नमक खिलाए और आज देवी जैसी भौजी पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती तुझको? हाँ? तो तेरा तो यही काम है। ये सच कह रहा है। मैं आपकी अर्पिता नहीं हूं। आपकी अर्पिता को भौजी ने मारकर फेंक दिया है। झूठ है ये सब झूठ है। नहीं अवधेश जी, मैं सच कह रही हूँ। अम्मा जी और विदेशिया की भी जान उन्हीं के कारण गई है। और अब्बू मुझे भी मार देना चाहती है ताकि मैं सारी सच्चाई आपको ना बता दूं। अवधेश जी, मैं तो हवेली आपको मारने के लिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि मेरे परिवार को आप ही परेशान कर रहे हो और देव की हत्या भी आप ही ने की है। मगर जब मैं हवेली आई तो मुझे पता चला कि इन सब के पीछे आपका हाथ नहीं है। इसीलिए मैंने अपना मकसद बदल दिया। ये सच है भैया जी, हम सब बहू जी के हाथ की कठपुतली हैं। बहू जी एक विनती करते हैं तुमसे, बहू जी का जबान से सुनना चाहते हैं। काहे कि सब हमारा साथ जिनकी बड़ी इतना इज्जत की है उनकी, बस एक आखिरी बार फिर से अर्पिता बनने का नाटक कर लिया हमारे लिए। बस एक बार। हवेली आई जाओ। अवधेश जी, दुल्हन हो तो ऐसी लग रहा है कि पूरे ललनपुर में से छांट के निकाल के लाए हैं। इतनी भोली भाली गोर सुनर चिकन चाकन मानो रोई का गोला हो जैसे। देवर धर्म से कहीं ज्यादा जरूरी है पति का धर्म निभाना। अब उको निभाइए। हमरा कहा है, हम तो विधवा है। मुर्दा के ऊपर जैसा 9 मन वैसा 6 मन का फर्क पड़ता है। और वैसे भी आपके अलावा और है कौन हमरा जी के खातिर हम जी रहे हैं। बस जब आप हमरा पैर छूते हैं बबुआ जी तो हम फेरे में पड़ जाते हैं कि कैसे सारी खुशियां आपके सर माथे बांध दें। बाकी हमरा बस कहाँ है। बस चले तो
अपनी उमरिया भी आपकी उमरिया के साथ जोड़ दें। आज तक हम अपने आप को अभागिन समझते रहे, बाकी आप जैसा देवर पाए के तो हम निहाल गए बबुआ जी। अगर कोई हमारा मजाक उड़ाए ना तो हम ऊपर एक जिंदगी माफ कर सकते हैं, लेकिन कोई हमारा भौजी का बेइज्जती करे कभी नहीं। भैया जी हमने कुछ नहीं किया, ये सब किया धरा बहू जी का है। आपकी अर्पिता को बहू जी ने मारकर फेंक दिया है। अम्मा जी और विदेशिया की भी जान उन्हीं के कारण गई है। और अब वो मुझे भी मार देना चाहती है, ताकि मैं सारी सच्चाई आपको ना बता दूं। ये सच है भैया जी, हम सब बहू जी के हाथ की कठपुतली हैं। बबुआ जी आ गए आप? का हुआ? हम तो बहुत चिंता में थे। सब ठीक ठाक तो है? अर्पिता ठीक है? कहाँ है वो? बबुआ जी काहे भौजी, काहे? का कह रहा बबुआ जी? कुछ बोलते काहे नहीं आप? सब जानते हैं भौजी, यू और पंडित ने सब बता दिया है। मतलब पंडित जी ठीक कह रहा है? वो छोकरिया अर्पिता नहीं है का? इसमें इतना चौंकने वाला बात कौन सा है भौजी? अर्पिता तो मर चुकी है, और आप ही नहीं तो मारा है उसको। क्या कह रहे हो बबुआ जी? अरे का हुई गवा? आपको कौन भड़का रहा है? वो छोकरिया, वो पंडित। हम जाना थे बबुआ जी, वो पंडित, वो की बात का यकीन मत कीजिए। अरे वो आपके गुस्से के प्रकोप से बचना चाह रहा है। का हुई गवा आपको बबुआ जी? बबुआ जी आप पंडित की बात का यकीन करेंगे? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है आपको? यहाँ पर भरोसा करके तो पछता रहे बहू जी। जिस पर भरोसा किए वही हमें पीछे ढकेलता रहा, जिसको हवेली का रखवाला समझते रहे वही हवेली का बर्बादी का कहानी लिखता रहा। हमसे हमारा प्यार, हमने पत्नी छीन लिए। काहे किए भौजी हमारे साथ ऐसा? जवाब दीजिए भौजी, काहे किए हमारे साथ ऐसा? ऐसा नहीं है बबुआ जी, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। हम अपना आप को का हवाले कर दिए भौजी, और आप हमको शरीर का कुंडा भैया जी बनाई थी। बस भौजी, अब आपका मुंह से सुनना चाहते हैं, बताइए हमको काहे क्या हमारा साथ ऐसा? जवाब दीजिए भौजी, काहे क्या हमारा साथ ऐसा? वरना सच कहते गोली चलाने में देर नहीं लगाएंगे, बताइए हमको। बबुआ जी नहीं अवधेश जी नहीं, इस औरत के खून से अपने हाथ गंदे मत कीजिए।
आई गई तू? ये हवेली मार पिता बन के आई और बुआ जी को हमने खिलाफ भड़काई रही है कि सब तोहरे खातिर हो रहा है। तुमको तुम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाइए, रुक जाइए। अब आप हमें नहीं मार सकती, क्योंकि आपने तो हमें पहले ही मार दिया है। याद है ना, इस तरह मैं आपसे अपनी जान की भीख मांग रही थी। दीदी हमें बचा लीजिए। दीदी हम दीदी को सब पता चल गया। कैसे बचाने के लिए गुहार लगा रही थी मैं। लेकिन आपने ये हमें गिर जाने दी। अगर ये बेहू है तो सब कुछ कैसे जाना था? अरे हमने तो आपके सिवाय किसी से प्यार नहीं किया। हमारा यकीन कीजिए, हम झूठे ही बोल रहे हैं अवधेश जी। बस एक मौका दे दीजिए, हमें बस एक मौका दे दीजिए, प्लीज एक मौका। अवधेश जी, अवधेश जी ऐसा मत कीजिए। क्यों किया ऐसा? बोलिए ना। बोलिए भौजी, काहे किया ऐसा हमारा साथ? जवाब दीजिए भौजी, बोलिए काहे किया हमारा साथ ऐसा? जवाब दीजिए भौजी। कारण आपसे प्यार करते थे। आपको पाना चाहते थे बबुआ जी। आज तक जिंदगी भर आप भाई को तो देख के यहाँ के दिन ही तो विधवा हो गए आप। आपके तो भाई की शक्ल तक ठीक से नहीं देख पाए। अब देखे तो बस आप भाई को। आज तक हम जो कुछ भी किए सिर्फ आप भाई के खातिर किए बबुआ जी। आपको पाना चाहते थे बबुआ। किसी और को आपके साथ देख नहीं सकते थे ये खातिर। जब ये छोकरियां आपकी जिंदगी में आई तो आपको लगा कि आपको हमसे बहुत दूर किए जा रहे हैं। ऐसे नफरत से मत देखिए हमको बबुआ जी। हम जी नहीं पाएंगे। जाना था हमारा आपका रिश्ता पर भीतर रिश्ता है। देवर भौजाई के बीच तो ये सब सोचना भी पाप है, लेकिन ये पाप हम कर चुके हैं बबुआ जी। आपके अलावा और कुछ सूझा नहीं, कुछ बूझा नहीं। लेकिन बबुआ जी आप हमको मारना चाहते थे ना, अब मार दीजिए हमको बबुआ जी। बबुआ जी गोली दाग दीजिए, लेकिन हमको नफरत भरी निगाहों से मत देखिए। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बबुआ जी गोली चला दीजिए बबुआ जी। हमसे नफरत मत कीजिए बबुआ जी। नहीं भौजी,
ये प्यार लेने का नहीं बहू जी, देने का नाम है। जिनकी खुशियां छीनने का नहीं, खुशी देने का नाम है। और ये सब हम अपना अर्पिता से सीखे हैं। और ऐसा गोली मार के इतना आसान मौत नहीं देंगे आपको। आप जो की है ना, वो की सजा है कि आप जिंदगी पर हमारा नफरत के साथ जिंदा रहेंगी। मुझे ऐसा मत कीजिए, हमारी बात मान लीजिए। सजा है आपकी बहू जी। हमसे नफरत मत कीजिए बबुआ जी, हम मर जाए। बबुआ जी हमारी बात मान लीजिए, हमको छोड़ के मत जाइए बबुआ जी। हमको माफ कर दीजिए बबुआ जी, हमसे नफरत मत कीजिए बबुआ जी। अर्पिता, बबुआ जी हमको छोड़ के मत जाइए बबुआ जी। एक बार बबुआ जी, बबुआ जी हमारी बात सुन लीजिए बबुआ जी, ऐसे नफरत मत कीजिए बबुआ जी, हमारी बात सुन लीजिए। अरे बबुआ जी, अर्पिता रुक जाओ। अर्पिता, नहीं अवधेश जी, हमें जाना होगा। रुक जाओ अर्पिता। काश कि हम रुक पाते। अगर हमसे सच्चा प्यार करती हो तो रुक जाओ अर्पिता। बोलो, करती हो ना हमसे प्यार? हाँ, बहुत प्यार करते हैं। आप दिल से पूछ रहे कि धड़कन से प्यार करती हो या नहीं? दिल का धड़कन के बिना क्या मायना। पहले तो हम सिर्फ जी रहे थे, लेकिन आपके आने के बाद हमें हमारी जिंदगी मिली है। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। ऐसा कौन सा मजबूरी है अर्पिता कि दुनिया में हमें अकेला छोड़कर जा रही है? मर जाएंगे, हम तुम पर जुल्म ढाते रहे और तुम हमें सिर्फ प्यार करती रही। अरे हम गुनहगार हैं तुम्हारे, कुछ जीने का कोई हक नहीं है अर्पिता। नहीं अवधेश जी, ऐसा मत कहिए। हमारी बस एक ही ख्वाहिश थी कि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। और आज हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो गई। आज हमने आपकी आंखों में वही प्यार देखा जो कभी पहले हमारे लिए हुआ करता था। इसके अलावा और क्या चाहिए हम? कुछ भी तो नहीं, लेकिन हमें जाना होगा। रुक जाओ अर्पिता, तुमको हमारी कसम। रुक जाओ। ये कैसी कसम दे दी इसे हम निभा भी नहीं पाएंगे। हम इस दुनिया में नहीं रह सकते अवधेश जी। तो ठीक है, हमें भी अपना साथ अपनी दुनिया में ले चले। क्या करेंगे तुम्हारे बिना यहाँ जी के? 7 जन्म साथ देने का वादा किए थे ना, तो
बीच रास्ता में अधूरा कैसे छोड़ दे तुम्हें? हम आए रहे यार पिता। तुम्हारा पास